हाँ जी प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हाँ जी, हमने पिछली वीडियो में विदाई का उपहार लेसन नंबर 8 किया था, जिसका हाफ हिस्सा हम आज की वीडियो में करेंगे, जो कि पेज नंबर 44 और 45 पे है। हाँ जी, स्वामीनाथन पीछे हट गया और उसने अपने को छिपाने की कोशिश की। तभी प्लेटफार्म पुलिस अफसरों और कर्मचारियों से भरने लगा। राजम उसकी पहुंच से दूर हो गया। वह लोगों के झुंड के बीच अपने पिता के साथ खड़ा था। स्वामीनाथन राजम की सिर्फ बाईं टांग को दो सिपाहियों के बीच दरार से देख सकता था। तभी प्लेटफार्म पर गाड़ी आती दिखाई दी। प्लेटफार्म पर खूब हलचल हुई। गाड़ी आवाज करती हुई प्लेटफार्म पर आ गई। हलचल और बढ़ गई। राजम की माँ डिब्बे के अंदर चली गई। राजम और उसके पिता अभी बाहर खड़े थे। पुलिस अफसरों ने अब उन्हें पूरी तरह घेर रखा था और वे उनके गले में हार डालकर उन्हें विदाई दे रहे थे। गुलाबों का एक बड़ा हार पहने राजम की एक झलक ही स्वामीनाथन को दिखाई दी। स्वामीनाथन ने मनी को ढूंढ लिया। मनी, राजम जा रहा है? हाँ स्वामी, वह जा रहा है। मनी, क्या राजम मुझसे बात करेगा? क्यों नहीं, मनी ने कहा। अब राजम और उसके पिता भी डिब्बे में घुस गए। राजम दरवाजा बंद कर दिया गया और उसका हैंडल मोड़ दिया गया। मनी, यह पुस्तक राजम को देनी है, स्वामीनाथन बोला। मनी ने देखा कि यह काम तत्काल होना चाहिए। ट्रेन की घंटी बजी। वे पूरी कोशिश करके बेड में घुस गए और खिड़की के पास जा खड़े हुए। स्वामीनाथन खिड़की के अंदर देख ही नहीं पा रहा था। उसका सिर मुश्किल से दरवाजे के हैंडल तक पहुंच रहा था। पीछे से वह बेड में दबा जा रहा था। मनी ने डिब्बे में जाकर जोर से कहा, राजम, स्वामी आया है। स्वामी अपने पंजों पर खड़ा हो गया। राजम का सिर खिड़की से बाहर निकला और वह बोला, गुड बाय मनी, मुझे मत भूलना पत्र लिखना। गुड बाय दोस्त, देखो स्वामी आया है, मनी ने कहा। राजम ने गर्दन लंबी करके देखा। स्वामीनाथन की ऊपर उठी आंखें और उसकी आंखें टकराई। राजम का चेहरा देखकर स्वामीनाथन अपने पर काबू नहीं रख पाया और रो पड़ा। राजम, राजम, तुम जा रहे हो? दूर जा रहे हो? तुम कब वापस आओगे? राजम बिना कोई शब्द कहे उसकी ओर देखता रहा। तभी ट्रेन की घंटी बजी और वह चलने लगी। राजम का चेहरा भी होठों पर अनकहे शब्दों के साथ छिप गया। स्वामीनाथन तड़प कर बोला, मनी, यह किताब उसे देनी है, और उसने किताब मनी के हाथ में थमा दी। मनी गाड़ी के साथ साथ दौड़ा और गाड़ी शोर के बीच चिल्लाया, गुड बाय राजम, स्वामी ने यह किताब दी है। राजम ने किताब लेने के लिए हाथ बाहर निकाला और उसे ले लिया तथा विदाई में हाथ हिलाया। स्वामीनाथन ने भी जवाब में हाथ हिलाया। स्वामीनाथन और मनी जहाँ थे वहीं खड़े होकर गाड़ी को देखते रहे। स्वामीनाथन बोला, मनी, मुझे खुशी है कि उसने मेरी किताब ले ली। उसने मेरी तरफ हाथ भी हिलाया था। वह कुछ कहने वाला था कि गाड़ी चल पड़ी। मनी, उसने मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए हाथ हिलाया था।
इससे तुम इनकार मत करना। हाँ हाँ, मनी ने सहमति जताई। स्वामीनाथन फूट फूट कर रो पड़ा। मनी ने कहा, बेवकूफ़ मत बनो स्वामी, क्या वह मेरे बारे में कभी सोचता है? स्वामीनाथन ने पागलों की तरह पूछा। हाँ हाँ, मनी बोला। फिर थोड़ी देर रुककर आगे कहा, चिंता मत करो, अगर वह तुमसे बोला नहीं तो वह तुम्हें पत्र लिखेगा। क्या कह रहे हो? उसने मुझसे कहा था, मनी बोला, लेकिन उसे मेरा पता कहाँ मालूम है? उसने मुझसे पूछा और मैंने बता दिया था। नहीं नहीं, यह झूठ है। बताओ बताओ, मेरा पता क्या है? पता है, तुम चिंता मत करो, बस मैंने राजम को तुम्हारा पता दे दिया है। स्वामीनाथन ने आंखें उठाकर यह जानने के लिए मनी के चेहरे को टकटकी लगाकर देखा कि वह मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन पहली बार मनी के चेहरे पर ऐसा भाव था जिसे समझना मुश्किल था। हाँ जी बच्चों, आपका आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ना है और इसकी जो PDF है वो आपको बाद में भेज दी जाएगी। हाँ जी, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।